जय मसीह सबको। तो आइए आज फिर परमेश्वर के नाम से मैं आज आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। पर उससे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि विश्वास विश्वास है तो एक छोटा शब्द, पर परमेश्वर और आपके रिलेशन में सबसे अहमियत विश्वास ही देता है। परमेश्वर आपके रिलेशन में सर्वप्रथम विश्वास ही से परमेश्वर और हमारे बीच का जो रिलेशन है, जो रिश्ता है, वो स्ट्रांग होता है। हमें हर बात में परमेश्वर में विश्वास रखना पड़ेगा। कठिनाई बहुत आएगी, मुश्किलें बहुत आएगी, ऑब्स्टिकल बहुत आएंगे। हर एक ऑब्स्टिकल, हर एक मुसीबत को पार करना है परमेश्वर के प्रेम और विश्वास से। सेकंड, प्रेम। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। तो हमें परमेश्वर पर इसी तरह हमेशा विश्वास और प्रेम से परमेश्वर के साथ प्रार्थना करना है, विश्वास करना है और हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करें तो हम उसके हर एक आज्ञा का पालन करेंगे और उसके हर एक काम में हाथ बटाएंगे। मतलब हाथ बटाना इन द सेंस कि आप परमेश्वर का काम कीजिए। परमेश्वर का काम क्या है? सुविचार फैलाना, पाप से बैर रखना, परमेश्वर से प्रेम करना। हमें इन सब चीज़ों को बहुत गहराई से जानने के लिए परमेश्वर के वचन को जानना आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करता है ना। और ऐसा भी होने वाला है कि परमेश्वर के वचन के लिए युवक युवतियाँ जो जवान हैं, टीनेजर, सब घूमेंगे, वो 7 समुद्र पार जाएंगे, पर उन्हें वचन नहीं मिलेगा। ये एक भविष्यवाणी है। ऐसा भी दिन आने वाला है कि परमेश्वर के वचन के लिए लोग तरसेंगे। अभी हमें सब कुछ मिल रहा है, परमेश्वर का वचन मिल रहा है। हमें बहुत सारे फादर सिस्टर्स हमें बहुत कुछ समझा रहे हैं परमेश्वर के नाम से। परमेश्वर का आत्मा हम में काम कर रहा है। तो हमें अभी परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहिए। जितना हम जानेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। हमें परमेश्वर के वचनों को याद भी करना है और ग्रहण भी करना है। देखिए, याद करने से क्या होता है कि हम भूल जा सकते हैं, परंतु अगर हम वचन को समझें और ग्रहण करें, अपने जीवन में इस्तेमाल करें कि ये चीज़ ऐसे नहीं, परमेश्वर के वचन में ये लिखा हुआ है, तो हमें इस तरह काम करना पड़ेगा। क्योंकि भजन संहिता के 7 पद में लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है, मूर्ख बुद्धि तथा शिक्षा को तो समझते हैं। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन का जो भय मानना होता है वो हम समझ सकते हैं, बट जो मूर्ख होते हैं वो नहीं समझ सकते। उनको शिक्षा बुद्धि की बातें नहीं समझ में आती हैं। पर हमें उन मूर्खों के जैसा ना बनना है। हमें परमेश्वर के हर एक वचन को समझना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आप परमेश्वर के आत्मा से, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमें ये वचन नहीं समझ में आ रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको ज़रूर मदद करेगा, जिस तरह मुझे करता है परमेश्वर का आत्मा। अगर मेरे घर में भी परमेश्वर की आशीष आ सकती है, मेरे सिर में परमेश्वर का हाथ हो सकता है, तो आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष क्यों नहीं हो सकता? आपके सिर में परमेश्वर का हाथ क्यों नहीं हो सकता? आवश्यक हो सकता है जब आप परमेश्वर को ग्रहण करें। देखिए, मैं भी बचपन में, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी बचपन से हम भी परमेश्वर को मानते थे, प्रार्थना करते थे, चर्च में जाते थे, लेकिन मेरी फुल फैमिली विश्वास करती थी, मेरी मम्मी प्रार्थना करती थी, बट मुझ में इतना विश्वास नहीं था, परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं था और ना ही मैं प्रार्थना करती थी। जब मुझे प्रॉब्लम्स होती थी, जब मुझे बुखार आता था, जब मुझे मेरे शरीर में
कुछ बीमारी होती थी तब भी मैं प्रार्थना करती थी, मैं रोती थी, प्रभु प्रभु चिल्लाती थी। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत समझाते थे कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए परमेश्वर के अधीन आती हो, तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करती हो, ये सही नहीं है। बट मुझे उस टाइम में इतना मतलब परमेश्वर से लगाव नहीं था, क्योंकि मैं सांसारिक कामों में बहुत ही संसारिक कामों में मिल चुकी थी, मैं प्रभु को भूल चुकी थी। इनफैक्ट अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इतना ध्यान नहीं देती थी। बट जब मैं परमेश्वर के अधीन आई, तब मैंने परमेश्वर को जब मैंने जाना, जब मैं बड़ी हुई, मुझे बाइबल पढ़ना आ गया, तब मैंने ठोकर खाई और फिर तब मुश्किलें आई और तब मैंने परमेश्वर का राह जब चुना अपने से। मेरी फुल फैमिली थी, हमारे घर में भी परमेश्वर पर ही विश्वास किया जाता था। जब मैं खुद परमेश्वर के इतनी करीब रह कर भी मैं करीब नहीं थी, तब मेरे जीवन में सच में बहुत मुसीबत आती थी। मैं संसारिक कामों के लिए, मैं दूसरों के लिए अपनी फैमिली को हर्ट करती थी। बट जब मैं परमेश्वर के अधीन आई, तब मेरा पूरा लाइफस्टाइल ही बदल गया। मैं बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो गई और मुझे चीज़ें समझने में आ गई, कौन सी चीज़ें अच्छी होती, कौन सी बुरी होती है। अपने माता पिता का दुख मुझे दिखने लगा, उनके वो मेरे लिए कितना कुछ करते हैं वो भी मुझे दिखने लगा, और दूसरों का दर्द भी मुझे महसूस होने लग गया, अपनी फैमिली के प्रति प्रेम मुझे महसूस होने लग गया। और परमेश्वर की इसी तरह मैं अधीन आती रही, बाइबल पढ़ती रही, वचन समझती रही। शुरू में तो कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या लिखा हुआ है वचन में। फिर परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सिखाया, मुझे समझाया, और परमेश्वर के हर एक वचन ने मेरे जीवन में हर एक दिन मुझे उद्धार, मुझे आशीष से भरा। इसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने बचपन से, जब मैंने परमेश्वर को समझा भी नहीं था, फिर भी मेरा हाथ थामे रखा। और आज भी जब मैं आप सबको बोल रही हूँ, वो मेरे हाथ थामे हुए हैं और वही मेरे मुंह से ये सब बातें कह रहा है, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं इतनी पवित्र बातें बोल पाऊँ, मैं इतनी समझदारी की बातें बोल पाऊँ। एक दिन था जब मेरे पेरेंट्स खुद ही बोलते थे कि ये तो बहुत बुद्धू यार, इससे कुछ ना हो पाएगा। बट आज उनका थॉट प्रोसेस भी चेंज हुआ है, मेरा थॉट प्रोसेस भी चेंज हुआ है। मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं कि मैं क्या ही बताऊं। पहले आपको पता है मेरा बर्थडे कैसे होता था? ऑब्वियसली फ्रेंड्स आते थे, फैमिली मेम्बर्स रहते थे, केक कटिंग होता था, गाना वाना में डांस करते थे, खाते थे, बस ख़त्म। बट इस बार जो मेरा 27 अगस्त में हुआ था मेरा बर्थडे, इतना स्पेशल था, मैं क्या बताऊं। मैं चाहती थी कि परमेश्वर का कुछ काम करने में जाऊं। मैं अपनी उस जगह गई थी जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था, मैं वहाँ पर गई थी। तो वहाँ पर जाते ही मुझे परमेश्वर का सुविचार सुनाने का मौका मिला। जब मैंने परमेश्वर का सुविचार सुनाया तो ऐसा लगा, मतलब मेरा जो बर्थडे है वो वसूल हो गया। मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत ही अच्छा काम करती है, परमेश्वर का वचन मैंने सुनाया। और यही नहीं, परमेश्वर के वचन से लोगों का उद्धार भी होता है और उनका भी उद्धार हुआ, वो परमेश्वर के बारे में और जान सके। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा ना, क्योंकि मैं बहुत सेल्फिश थी, मैं सेल्फिश बहुत थी, अभी नहीं होगी। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे ये सिखाया है कि सेल्फिश ना बनने के लिए। तो अभी जब मैं गई थी, मैंने इतना परमेश्वर के बारे में बोला, लोगों ने भी परमेश्वर की इतनी, मतलब कि परमेश्वर के इसमें अनुग्रह किया, मतलब परमेश्वर के बारे में जानना चाहा, मैंने भी उनको बताया। और मुझे उस दिन सच में वो वर्ल्ड का, मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन में ये बेस्ट दिन है कि परमेश्वर के बारे में मैंने सुविचार सुनाया। और मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन मैं जा रही थी उस जगह जहाँ मेरा जन्म हुआ था, मेरा होम टाउन में मैं जब जा रही थी, तब मुझे लगा था, मेरे मन में ऐसा आया था कि यार काश मुझे एक गाड़ी मिल जाए जहाँ पर मैं मतलब मुझे चलना भी ना पड़े, और गाड़ी मिल जाए, मुझे वहाँ तक छोड़ दे, आराम से बैठ कर जाऊँगी वचन परमेश्वर का सुनते सुनते।
तो परमेश्वर के आत्मा ने मेरा इतना मदद किया कि उसी टाइम हम अपने जो गली से जा रहे थे हमें वहीं पर गाड़ी मिल गया। तो सोचिए परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो गोलगप्पा होता है, बहुत लोग पुचका बोलते हैं, हम कोलकाता में रहते हैं तो हम पुचका ही बोलते हैं। और गोलगप्पा, बहुत लोग गोलगप्पा बोलते हैं। और पानी पूरी, वो मुझे खाने का उस वक्त बहुत अच्छा कर रहा था। मेरे बर्थडे वाले दिन रात हो गया था, आते आते रात हो गया था, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम खड़े होकर खाएं। तो मैंने मम्मी को भी नहीं बताया था। मैं आ गई घर, मुझे इच्छा था, मैं भूल भी गई थी उसके बारे में। फिर भी परमेश्वर ने मेरे मन को जांचते हुए मुझे दूसरे दिन ही एक आंटी के द्वारा मुझे गोलगप्पा बोलो या पानी पूरी या पुचका, वो परमेश्वर ने मुझे खिलाया। मतलब परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि हमने अपने मन से बोला, मुंह से बोला भी नहीं, पर परमेश्वर जैसे कि हमारे मनों को जांचता है, उसने मेरे मन को जांचते हुए उसने मुझे खिलाया। और इसी तरह मैं आपको और एक बात बता दूं, एक सिस्टर में परमेश्वर का पवित्र आत्मा आया था। वो परमेश्वर से प्रार्थना करी थी, आराधना करते करते उनमें पवित्र आत्मा आया, तो वो जोर जोर से आराधना प्रार्थना करने लगी। और उनके पास में जो और एक सिस्टर बैठी हुई थी, परमेश्वर ने के आत्मा ने उन्हें बताया कि आप जाओ, इनके घर में ये बीमार है, उनके घर में ये प्रॉब्लम है, आप उनको बुला कर लेकर आओ। तो जब परमेश्वर के आत्मा ने दूसरी वाली सिस्टर को बोला तो दूसरी वाली सिस्टर गई, पर किसी ने भी दरवाज़ा तक नहीं खोला। उन्होंने बहुत आवाज़ लगाई, बहुत दुहाई दी। परमेश्वर का आत्मा उन्हें बार बार भेज रहा था, वो बार बार जा रही थी, पर परमेश्वर के लिए कोई भी वहाँ पर नहीं आया। परमेश्वर उनका उद्धार करने आया था, उन सिस्टर के ऊपर आया था, बट परमेश्वर का आत्मा आया था उनका उद्धार करने, उनको चंगा करने, पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे द्वार के बाहर खटखटाता हूँ, मैं वेट करता हूँ कि कब मेरा बच्चा आएगा, दरवाज़ा खोलेगा। दरवाज़ा इन द सेंस घर का दरवाज़ा नहीं, दरवाज़ा इन द सेंस अपना मन का द्वार हमें परमेश्वर के लिए खोलना है। वो वेट में है, वो इंतज़ार करता है हमारा। तो हमें भी परमेश्वर को उसी तरह प्रेम करना है। परमेश्वर हमारे लिए आसमान से आया, वो अपने पुत्र को उसने हमारे लिए दिया, और वो एक बार फिर आएगा अपने लोगों को बादलों में ले जाने के लिए। हमारा दूल्हा यीशु मसीह आवश्यक आएगा। तब तक हमें अपने आप को वचनों से जांचना है और अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना है। परमेश्वर जब आए तो वो ये कहने ना पाए, परमेश्वर का दूत जब वो आए तो वो ये कहने ना पाए कि ये परमेश्वर के अधीन नहीं है, ये परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं चल रहा है, एवं वो ये कहे कि यही परमेश्वर का पुत्र है। देखते ही स्वर्गदूत पहचान जाए आपको कि यही परमेश्वर का पुत्र है। ये परमेश्वर के हर एक वचन को इसने जाना है, इसने समझा है, ग्रहण किया है। तो अपने आप को परमेश्वर के वचन के अधीन लाइए, परमेश्वर के अधीन लाइए, प्रार्थना कीजिए, और हमें परमेश्वर के लिए समय निकालना है। बहुत लोग बोलते हैं यार टाइम नहीं मिलता, तुम्हारे पास बहुत टाइम है इसलिए तुम प्रार्थना करते हो। नहीं, जिसने हमें आज का दिन दिया है, जिसने हमें सब कुछ दिया है, हमें उसके लिए हमारे पास कुछ टाइम नहीं है? नहीं, हमें परमेश्वर के लिए समय निकालना है, उससे हमें बातचीत भी करनी है, और अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, अपने हर फैमिली मेम्बर्स, दूसरों से भी प्रेम करना है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जिसे तुम देखते हो, अगर तुमने उससे प्रेम नहीं किया तो तुम जिसे नहीं देखते तुम उससे कैसे प्रेम कर सकते हो। इसलिए प्रेम सबसे कीजिए, चुगली निंदा बिल्कुल मत कीजिए, झूठ नहीं बोलिए, और परमेश्वर से प्रेम कीजिए। आमीन। जय मसीह सबको।